इस क्लास में मैं आप लोगों को फैमिली लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ का सेकेंड सेमेस्टर जो होता है MDU यूनिवर्सिटी का जो रोहतक में है उसका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा 2023 का, यानी कि 2024 और 2025 का मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इस क्लास में 2023 का दिखाऊंगा। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपकी हेल्प हो जाए या आप पास हो जाओ, जो भी आप समझो वो। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है डिस्कस द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, यानी कि जो मुस्लिम लॉ के अंदर जो स्कूल आते हैं वो सारे वो आपको बताने, यानी कितने स्कूल होते हैं वो सारा कुछ उसमें लिखना है। फिर लिखना है व्हाट इज शरीयत एक्ट ऑफ 1937, डिस्क्राइब सम ऑफ इट्स मेन फीचर्स, यानी कि शरीयत एक्ट के बारे में बताना है और कुछ उसके फीचर्स भी बताने हैं, ठीक है, यानी कि जो मेन मेन से हैं। यूनिट 2 में है, देखो पहले भी बताया था मैंने, फिर बता देता हूँ एक बार। इन दोनों क्वेश्चन में से एक को करना होता है यूनिट 1 में से, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ये भी आता है और ये भी आता है तो आप दोनों कर दो, नहीं, एक क्वेश्चन को करना है आपको सिर्फ। यूनिट 2 में है हमारा डिफाइन द डावर, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस अंडर मुस्लिम लॉ, और चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलाक डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, यानी कि मुस्लिम लॉ में डावर क्या होता है उसको बताना, उसकी इंपॉर्टेंस, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, कुल मिला के बस ये है मेन। अगर आप यहाँ से गौर करो तो एक चीज़ देखोगे इसमें कि बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं है, बच्चों के हिसाब के ही हैं सारी चीज़ें, कि उनको एक ओवरव्यू नॉलेज हो कि हाँ क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसमें सिर्फ एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस बताया है, मतलब बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर हम इसको कह सकते हैं। चौथा है हमारा, मैंने आपको पढ़ के दिखाया था, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ तलाक, यानी कि जो डाइवोर्स के टाइप होते हैं बहुत प्रकार के, उनके बारे में बताओ पर मुस्लिम लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि तलाक कितने होते हैं। वही सिंपल इंट्रोडक्शन, मीनिंग और फिर तलाक वो टाइप्स लिखे और वो सारा कुछ करके आपने इसे कर दिया। फिर लास्ट में कंक्लूजन, तो ये लिखना है इसके अंदर। अब हम स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यूनिट 3 में है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ गार्डियनशिप अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, डिस्क्राइब इट ब्रीफ अबाउट ईच, यानी कि गार्जियनशिप के बारे में बताओ। छठा है गिफ्ट, डिफाइन गिफ्ट, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट के बारे में बताओ, गिफ्ट क्या होता है मुस्लिम लोग के हिसाब से, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन टेस्टामेंट्री पावर्स ऑफ क्रिएटिंग अ बिल बाय अ मुस्लिम अंडर शिया एंड सुन्नी, यानी कि सुन्नी और शिया में दोनों के हिसाब से बताना है आपको कि बिल कैसे क्रिएट वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर आठवां हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ फैमिली कोर्ट। तो ये हमारा यूनिट 4 है। अब हम देखते हैं छोटे वाले के बारे में। ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, पर ये सारे ही कंपलसरी होते हैं, मतलब ये भी करना होता है, ये भी करना होता है, ये सारे करने होते हैं। इनमें से सिर्फ एक करना होता है, मतलब हर यूनिट में से एक करना होता है, पर इस यूनिट में से सारे करने होते हैं। तो पहला है हमारा हिजानत के बारे में लिखो, ठीक है। कन्वर्जन इफेक्ट ऑफ मुस्लिम लॉ, कियास क्या होते हैं, कस्टम क्या होते हैं, डावर। डावर आपने भी गौर करा होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था और यहाँ शॉर्ट में भी है, ठीक है। तो अगर आपको वो आता हो तो आप ये भी कर लोगे। फिर है हमारा वक्फ क्या होता है, वक्फ के बारे में लिखो। वक्फ तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ट्रेंड में था। फिर है हमारा क्यूरेटर और हिबा। हिबा जिसको नहीं पता, हिबा गिफ्ट को ही बोलते हैं, यानी कि जो गिफ्ट यहाँ लिखा हुआ है उसको हिबा ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही वो है, बस इनकी थोड़ा सा ऐसा समझो कि मुस्लिम में गिफ्ट को हिबा बोलते हैं, ऐसे समझ लो। तो इस हिसाब से आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करा करो, क्योंकि आपने लॉन्ग पढ़ लिए तो शॉर्ट तो अपने आप, जैसे आपको प्राइमरी सोर्स आते हैं मुस्लिम लॉ के क्या होते हैं, ये जो जितने भी सोर्स हैं सेकेंडरी प्राइमरी दोनों आते हैं, तो कियास और कस्टम आप बहुत ईजिली लिख लोगे। आपको मैरिज के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो आप डाबर के बारे में बहुत अच्छे से लिख लोगे। तो ऐसा होता है, समझे। तो जब तक के लिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ आपको और क्या देखना है आगे। और मैं इसके बाद शायद फैमिली लॉ का क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड करूँगा, फिर मैं किसी और सब्जेक्ट का अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको और चाहिए क्वेश्चन पेपर फैमिली लॉ के ही तो मेरे को जरूर बताना, तो फिर मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पेपर चेंज कर दूँगा, मतलब किसी और सब्जेक्ट के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया वगैरह वगैरह उनके अपलोड करूँगा मैं।